पीटीआई एहतजाज की आड़ में क्या हुआ? वजारत दाखिला की तफसीली प्रेस रिलीज सामने आ गई है जिसमें सारे हकाइक पेश कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमन अमान कायम रखने की हिदायत की थी। तहरीक इंसाफ को बार बार एहतजाज से मना किया गया लेकिन वो नहीं माने। बानी से मुलाकातों समेत कई मराआत के बावजूद पीटीआई ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। मुजाहिरीन ने संगजानी के बजाय इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिल होकर कानून शिकनी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के नाम पर जो तोड़ फोड़ और मारा मारी की, वजारत दाखिला ने तफसील जारी कर दी। प्रेस रिलीज में बताया गया है कि 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को अमन अमान हर कीमत पर कायम रखने की हिदायत की। पीटीआई क़यादत से रब्ता करने को कहा। बेलारूस के सदर और आला सतही चीनी वफ्द के दौरे के पेश नज़र पीटीआई को एहतजाज मौखर करने का कहा गया मगर पीटीआई वाले नहीं माने। इन्हें संगजानी के मकाम पर एहतजाज की तजवीज़ दी गई। बानी से मुलाकात समेत कई मराद दी मगर उन्होंने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। मुजाहिरीन ने इस्लामाबाद के रेड जोन में घुसकर कानून शिकनी की। ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को निशाना बनाया। स्टैंड ग्रेनेड, आंसू गैस, शैलो कील जुड़ी लाठियों वगैरह का इस्तेमाल किया। कामों के लिए केपीके के सरकारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया गया। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में तरबियत याफ्ता शरपसंद और गैर कानूनी अफगान शहरी भी शामिल थे। ये शरपसंद बराह रास्त मफरूर इश्तिहारी मुराद सईद के मातहत सरगर्म थे जो खुद भी इनके हमरा मौजूद था। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के साथ इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया मगर चेक पोस्ट पर मामूर 3 रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी चढ़ाकर शहीद किया गया। मुजाहिरीन ने तशद्दुद करके एक पुलिस एहलकार को भी शहीद किया। 232 एहलकार शरपसंदों के हाथों जख्मी हुए। शरपसंदों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी हमला किया और पुलिस की कई गाड़ियों को आग लगाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।